बिहार के मुस्लिमों के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार। बॉयकॉट वाले खेल से खुश होंगे तेजस्वी यादव। 2020 के बाद बदले बिहार के सियासी हालात। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। दरअसल मुस्लिम संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। वहीं सियासी पंडितों के अनुसार इस घटनाक्रम से विधानसभा चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मुस्लिम संगठनों का यह कदम तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को मजबूत कर सकता है। पहले मुस्लिम वोटों के बंटवारे से एनडीए को फायदा हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदल सकती है। मुस्लिम संगठनों ने किया इफ्तार पार्टी का बहिष्कार। दरअसल बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आपकी पार्टी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया, इसलिए आपके इफ्तार का बॉयकॉट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात ए इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है। इससे मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और खराब होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का यह विरोध एक तरह से एकजुटता दिखाने का मंच बन गया है। 2020 के बाद बदले बिहार के सियासी हालात। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय एमवाई समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन बाद में हुए उपचुनावों में राजद को सिर्फ एक सीट ही मिली, जबकि हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, आरजेडी को अपने 2 गढ़ भी गंवाने पड़े थे। उपचुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जेडीयू को मिले। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का पिछले 3 दशक से कब्जा था, लेकिन यह सीट भी जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत ली। हैरानी की बात यह है कि विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को मिले। मुस्लिम वोटों के मामले में राष्ट्रीय जनता दल दूसरे और जनसुराज तीसरे नंबर पर रही, जबकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे में था। यहाँ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तरारी और इमामगंज से भी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। 10 में 9 सीटों पर आरजेडी को मिली हार। बिहार में साल 2020 के चुनाव के बाद से अब तक 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, जिसमें महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है और उसे सिर्फ 1 सीट बोचहा विधानसभा सीट से जीत मिली है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल मुस्लिम संगठनों का विरोध एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और इससे तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को और मजबूती मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका साफ असर देखने को मिल सकता है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।